सब आए उस एक में, डाल पात फल फूल। अब काय पाछे क्या रहा, गही पकड़ा जब मूल। साहे बंदगी साहे बंदगी साहे बंदगी सतनाम। यहाँ पे साहिब हमें समझा रहे हैं कि हम उस सतपुरुष में से आए हैं, उस सतपुरुष के अंश हैं, उस सतनामी समुद्र के कतरे हैं, अंश हैं। और जब उस सतपुरुष को जान लेते हैं, उस धुन को जान लेते हैं, तो हमें और कुछ जानने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। हमें त्रिदेव में नहीं जाना, हमें खंड पतालों में नहीं जाना, और ना स्वर्ग में जाना ना नरक में जाना। हमें उस एक की पहचान हो जाती है तो हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वही मूल है, वही आधार है, वही सतपुरुष है। जैसे क्या होता है कि कोई एक पेड़ ले लो, आप पेड़ को अगर आप पानी डालोगे, वो पानी जड़ में जाएगा। जड़ में जाने के बाद जो उस पे फल, पत्ते, फूल या फल लगते हैं, वो ऑटोमेटिक लगने लग जाते हैं, यानी उसमें अपने आप ही सुधार होने लगता है। ठीक उसी तरह से जब आत्मा इस पथ पर चलती है तो उसको रास्ता स्वयं मिल जाता है, और वो एक न एक दिन उस सतनाम में समा जाती है, जहां से सभी आए हैं, सतपुरुष में समा जाती है। और सतपुरुष में समाने का मतलब है कि हमें अपने निज घर, अपने मूल वस्तु का पता चल जाता है, और उस ही सतपुरुष में 16 सुतों का निवास भी है। और 16 सुत जो मालिक ने बनाए थे, वो जीवों को जगाने चेताने के लिए बनाए थे, और फिर उनसे आगे गुरु परंपरा चलती रहती है, गुरु शिष्य परंपरा चलती रहती है। ये बिल्कुल सत्य है। और 16 पुत्र में से 5वां पुत्र काल निरंजन है। काल निरंजन का स्वभाव क्रूर, क्रोधी, लालची और अत्याचारी। इसी स्वभाव के कारण काल निरंजन के गुण को प्रभाव हमारे जीवों पर पड़ता है। और जब मालिक के गुण आ जाते हैं किसी रूह में, तो उसे सच और झूठ का पता चल जाता है। ठीक उसी तरह से जैसे हम कहते हैं ना कि ये कुछ गलत करने जा रहा था, लेकिन मालिक ने इसे पीछे हटा लिया, क्योंकि वो मालिक के गुण उसके अंदर समाहित हो जाते हैं। तो ये सब रूह पर काल निरंजन का पसारा है, मन का पसारा है, और ये काल निरंजन ही ये सारे खेल खेलता है। और हम इसके जाल में कैसे फंसे, हम इसने कितने, इसको प्राप्त करने के लिए, लोगों को प्राप्त करने के लिए इसने क्या किया, वो आगे मैं इस विचार में बताऊंगा। और जो बिल्कुल सत्य पे आधारित है, हमें जो भी पहले पढ़ाया जाता है, हमें समझाया जाता है, हमें पुरखों द्वारा, हमारे जो जाने माने महापुरुष हैं, जो समय समय पर आते रहते हैं, उन्होंने ये वेद बहुत ही कम लोगों को बताया था। वैसे तो ये ज्ञान पहले भी था, जैसे सूर्य, चंद्रमा, ये पहले भी थे। और ये कैसे उत्पन्न हुए, ये किसी देवतागण ने नहीं बनाए थे। ये जब सृष्टि का निर्माण हुआ तब उत्पन्न हुए थे। कहाँ से पैदा हुए थे, ये भी आपको मैं आगे इसमें सब कुछ बातें आएंगी। आपके जो मन में जो जो विचार आते रहते हैं कि ये सूर्य, चंद्रमा, तारे कहाँ से आए, किसने उत्पन्न किए, कौन से देव देवता है जिसने ये बनाए, और उन्होंने क्यों बनाए, सारे के सारे जो कारण है उनका समावेश आगे होगा, उनका जो विस्तार है वो आगे आपको पता चलेगा। और
वैसे जो साहिब हैं, जो कुल मालिक है, सतपुरुष है, उनका दिव्य प्रकाश सभी द्वीपों में है और सतपुरुष के एक रोम का प्रकाश करोड़ों सूर्य एवं चंद्रमा के समान है। देख लो आप, सतगुरु सत्यलोक आनंद धाम है और शोक और मुहादि का कोई दुख नहीं है, वहां पे कोई दुख सुख नहीं है। वहां सदैव मुक्त हंसों का विश्राम होता है, यानी वहां पर वो रहती हैं और सत्य पुरुष परम पिता परमात्मा का दर्शन करती है और अमृत रस को चखती है, यानी वो भजन में उसका आनंद लेती है। अब क्या होता है कि जैसे 16 सूतों का निर्माण हो गया, तो काल निरंजन जो साहिब के 5वें पुत्र थे, उनके मन में आशा उठी और उन्होंने तपस्या करने की ठान ली कि मैं मालिक की तपस्या करूंगा। और उनका देखो, कोई भी तपस्या करता है, कोई भी जप तप व्रत वगैरह करता है, तो उसके मन में कोई इच्छा होती है। ठीक उसी तरह से काल निरंजन के मन में इच्छा उत्पन्न हुई। उसने सोचा कि मैं सृष्टि का निर्माण करूं और सारा का श्रेय अपने ऊपर ले लूं कि मैं ही आदि सृष्टि करता हूं और मेरे द्वारा ये सृष्टि बनी है। तो उन्होंने क्या किया, निरंजन ने जो काल पुरुष हैं ध्यान लगाया और एक पैर पे खड़े होकर 70 युग, देख लो 70 युग तक तपस्या की और कठिन तपस्या करने के बाद परमपिता परमेश्वर उन्हें देखकर खुश हुए। देखो, पहले क्या होता था कि हम कोई भी तपस्या करते थे तो कोई भी तपस्या करने के काफी वर्ष हो जाते थे तो कोई दे देवता हमें वरदान देता था। यह प्रथा कहां से चली है? यह प्रथा चली है काल निरंजन से, कैल से। उन्होंने सतपुरुष को प्रसन्न किया और सतपुरुष ने अपनी आकाशवाणी आवाजवाणी से प्रकट किया कि उन्होंने पूछा, उनकी इच्छा पूछी, भाई आप क्या चाहते हो? तब निरंजन ने सिर झुकाकर कहा, हे प्रभु, मुझे एक स्थान दो जहां पर मैं जाकर अपना निवास कर सकूं। यानी उन्होंने एक स्थान की, एक अपने निज स्थान की स्थापना की बात सतपुरुष के सामने रखी। तो निरंजन की प्रार्थना सुनकर सतपुरुष ने आज्ञा की, हे पुत्र, तुम वहां जाकर बैठ जाओ जहां मानसरोवर द्वीप है। यानी जहां मानसरोवर द्वीप है, मानसरोवर द्वीप का मतलब होता है कि जैसे क्या होता है कि कोई द्वीप है, वो उनको मानसरोवर का नाम दे दिया उसने, मानसरोवर। और तब सतपुरुष की आज्ञा को पाने के बाद काल निरंजन बड़ा खुश हुआ और किलोल करने लगा छोटे बच्चे की तरह, भाई मुझे मालिक ने मेरे को ये स्थान दे दिया, ये दे दिया। तब उसे मानसरोवर द्वीप भी मिल गया। फिर उसका मन आनंद से विभोर उठा। वहां मानसरोवर पर गया, निरंजन ने फिर सतपुरुष का ध्यान किया, क्योंकि देखो ये यहाँ पर क्या चीज दिखा रहा है। यहाँ पर 70 युग तपस्या करने के पश्चात सतपुरुष ने उन्हें मानसरोवर द्वीप दिया, जो एक संतुष्ट आत्मा के लिए बहुत ही सही था, बहुत ही मतलब काफी था। लेकिन काल निरंजन की बुद्धि, उसकी इच्छा इतनी जागृत थी, उन्होंने इसमें भी सब्र नहीं किया। ठीक उसी तरह से मानव जाति पर जब इसका आक्रमण होता है, हमारे मन पर, हम पर हावी होता है, तो हमारे पास कितना पैसा आ जाए, कितनी धन दौलत आ जाए, हमारे पास हम काम के वशीकरण में कितने हमारी आशा, हमारी कामनाएं वासना पूरी हो जाए, काम वासना पूरी हो जाए, तब भी हमारी वासना या पैसे के प्रति जो भाव है वो बिल्कुल कभी खत्म नहीं होता। ये क्यों होता है? ये सब काल निरंजन का प्रभाव है, हाँ, उन रूहों पर। और देखो, वैसे तो है, लेकिन इसको प्रभाव को हम कम भी कर सकते हैं। जैसे किसी को कम करना होता है
जैसे किसी को बुखार वगैरह हो जाता है तो वो बुखार 104 डिग्री भी हो जाता है, 102 डिग्री भी हो जाता है, उसको कम किया जाता है। उसको कम करने के लिए डॉक्टर हमें मेडिसिन देते हैं, और मेडिसिन लेने के बाद कुछ समय उपरांत वो बुखार जो हमारे काम रूपी वासना का बुखार है, या इत्यादि बहुत ज़्यादा धन इकट्ठा करने की जो लालसा है, कामी है, क्रोध की भावना है, वो अंकुश लग जाती है, उस पर रोकथाम हो जाती है। वो कब होती है? जब हम सत्पुरुष में ध्यान करते हैं। ये सब काल निरंजन का ही खेल है जो हमारे मन पर हावी रहता है। तो उन्होंने फिर सत्पुरुष का ध्यान लगाया, सेवा की, तपस्या की, 70 युग तक अपना चित्त मन लगाया, एक एक पैर पर खड़े होकर कठिन तपस्या की। फिर दयालु पुरुष को ने दया आई। दया करने के बाद उन्होंने बोला कि हे निरंजन, अब तुम क्या चाहते हो? अब आपको मानसरोवर द्वीप भी दे दिया। तब सत्पुरुष की वाणी द्वारा यह शब्द उच्चारित हुआ कि मानसरोवर द्वीप प्राप्त करने के बाद आपके मन में क्या इच्छा शेष रह गई? तो जब उन्होंने सत्पुरुष ने अपनी वाणी को उच्चारित किया, उस समय क्या होता है कि सुंगध उठी, वहां पर मानसरोवर द्वीप में सुंगध उठी। ये चीजें उनको पता चल जाती है। जो ध्यान मग्न रहते हैं या बैठे बैठे जब सोते रहते हैं तो उनको एक सुंगध की अनुभव होती रहती है। सोच लेना उनकी आत्मा उस लोक से होकर गुजर रही है, यह एक संकेत होता है साहिबंद की। और क्या होता है कि उसमें फिर उसने बोला, अपने मालिक ने, जैसे कोई पिता के सामने कोई अपनी इच्छा प्रकट करता है तो पिता क्या करता है, अपने छोटे पुत्र द्वारा, किसी अपने पुत्र के द्वारा उसे संदेश देता है कि तुम क्या चाहते हो। तो ठीक उसी तरह से सत्पुरुष ने सहजसुत को बुलाया। सहजसुत जो साहिब के शब्द द्वारा प्रकट हुए, और उससे पूछा कि आपने यह ध्यान तब क्यों किया? तब निरंजन ने बोला कि जो सत्पुरुष ने, जो पिता ने मुझे जो स्थान दिया है वो मेरे लिए कम है। तब सहजपुत ने क्या किया, सत्पुरुष को यही संदेश जाकर सुनाया। तो उन्होंने बड़े प्रेम भाव के साथ बोला कि निरंजन के मन में कुछ और ही चल रहा है। तो सत्पुरुष ने उनकी बातों को परख लिया और वह उनसे क्या चाहता है। तो सहज पुत्र जब उनके सामने गए, वैसे तो जो काल निरंजन है वो छोटे भाई हैं और सहज बड़े भाई हैं। तो उन्होंने बड़े भाई के सामने बंदगी की और बोला, हे बड़े भाई, हे तात, कि आप, सत्पुरुष ने आपको इसलिए भेजा होगा कि आप मेरी इच्छा उनके सामने रखें। तो सहज ने बोला, वैसे तो बात तो यही है, लेकिन मैं आपके चित्त अनुराग को देखकर, आपके ये जो बुद्धि का प्रभाव है, जो अधिक प्राप्त करने की जो लालसा लगी है, इसके आने वाले समय को देखकर बड़ा चिंतित हूँ। सहज ने ये शब्द बोलने के बाद उसको समझाने की कोशिश की कि आप इसमें बड़े संतुष्ट और बड़े आराम से रह सकते हो, और जो कुछ साहिब से मांगना चाहते हो साहिब आपको बड़े प्यार से आपको दे सकते हैं। आपने अलग इच्छा ऐसी क्या प्रकट की जो साहिब के लिए आपने 70 वर्ष दोबारा तपस्या की? तो उन्होंने, सहज ने बोला, भी ये हो सकता है ये मानसरोवर द्वीप इसके लिए कम हो। तो उसने अपनी इच्छा से एक द्वीप और दे दिया, उसे देवलोक बोलते हैं। देवलोक यानी देवलोक देने के बाद उसको बोला कि आप यहाँ पे रहो।
वह क्योंकि जो सहज पुत्र थे, जो मालिक से उत्पन्न हुए थे, उन्होंने ही आज्ञा पाने के बाद, सतपुरुष से आज्ञा के पाने के बाद उन्होंने देवलोक दिया, और देवलोक देने के बाद उन्होंने बोला कि तुम यहाँ पर रहो, ये देवलोक भी तुम्हारा ही है। देवलोक का कहने का मतलब है तीन लोक, त्रिदेव, तीनों लोक तक काल का राज है भाई। आप देख लेना ये तीन लोक किसके हैं और यहाँ पर किसका हुक्म चलता है। हम आदि शिव को सच माने बैठे हैं और सच में का ये है। देवलोक, देवलोक में तीनों लोक आ जाते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? स्वर्ग, पाताल और मृत्यु लोक। ये निरंजन को सहज बड़े भाई जो सहज नाम जो साहिब के अंश हैं, उन्होंने उनको प्रदान कर दिए, वो भी सतपुरुष की आज्ञा से। और इसके बाद क्या होता है कि इतना कुछ प्राप्त करने के बाद भी काल निरंजन की इच्छा कम नहीं हुई, उसके अंदर और भावनाएं बढ़े कि मैं इससे ज्यादा और ज्यादा प्राप्त करूं। तो उनके मन में विचार उठा कि काल निरंजन के मन में अपने बड़े भाई सहज से कहने लगे, है भाई, मैं किसी प्रकार सृष्टि की रचना करूं और मेरे पास तो कोई उपाय भी नहीं है। मैं सृष्टि की रचना कैसे करूं भी, मैं कर्ता धर्ता कैसे बनूं। देखो यहाँ पर काल निरंजन की चाल, और सहज जो पुत्र बड़े भाई, उनके अंदर कोई, सहज के अंदर ये बात बिल्कुल भी नहीं है कि मैं अपने भाई से ये लोक ले लूं, तीन लोक हैं, इस लोक, एक लोक मेरे को दे दे, या कुछ भी ऐसी भावना नहीं है। ये होते हैं साहिब के गुण। यानी जो साधु संत होते हैं ना, उनके अंदर पैसे की भावना या कोई कामी भावना इतनी नहीं होती, वो आसक्ति नहीं होती किसी के प्रति, उनको इतनी आसक्ति नहीं होती। और जो काल और माया के दायरे में जो रूहें हैं, उनके अंदर ये आसक्ति रहती है। उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा धन चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा भोग की इच्छा रहती है, और अपने ऐशो आराम के जो सुख साधन हैं उनको प्राप्त करने के लिए वो संसार में तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं। यह सब काल का ही गुण है। ये काल निरंजन, जो काल नाम के जो पुत्र है, पांचवें पुत्र जो सतपुरुष से उत्पन्न हुए हैं, ये उनका गुण है। और देखो सहज पुत्र जी भी हैं, जो उनके मन में कोई इच्छा ही नहीं है, कोई इस तरह की कोई भावना ही नहीं है कि मेरे पास इससे ज्यादा कोई धन हो, या मैं भी तपस्या करूं और मेरे पास भी इससे ज्यादा धन हो। नहीं, ये होता है संतों के गुण। यहाँ पर हमें अब अपने अनुभव के द्वारा ये ताक लेनी चाहिए कि हम किसके वश में हैं। फिर निरंजन को क्या किया कि सहज ने शून्य देश भी दे दिया। शून्य देश में निरंजन का वास है भाई। जब हम आंख बंद करते हैं, हमें अंधेरा दिखाई देता है ना, अंधेरा दिखाई देता है तो सोच लेना कि वो निरंजन है। फिर आपको प्रकाश दिखाई देगा, फिर दोबारा फिर अंधेरा दिखाई देगा। ये सब उसकी चाल है, ये आत्मा की गति से पता चलता है। वाह वाह मालिक। वास्तव में संतों के अंदर, जिसके अंदर साहिब का रूप बन जाते हैं, उनके अंदर ये भावना इतनी रहती नहीं,
और जो काल माया के वश में है वो धन की लालसा भी रखते हैं। और देखो, पैसा जरूरत है हर इंसान की, जिससे जीवन का गुजारा चल सके और अपने परिवार का पालन पोषण हो सके और उसको समाज में एक निश्चित समय भी मिले, निश्चित एक वो भी हो। लेकिन जो अधिक आवश्यकता से ज़्यादा रखना, ये हमारे अंदर काल के गुण आ जाते हैं। यह सब कुछ दिखा रहा है हमारी जो सहज पुत्र जो मालिक के ही अंश है और काल पुत्र जो मालिक के अंश है, इन दोनों के गुणों को दिखा रहा है। ये हमारा समाज का जो चित्रण है, हमारे साधु संतों का जो चित्रण है, वो हमारे सामने प्रकट हो रहा है। और शून्य में निरंजन जी का वास है, जो स्वयं ही काल पुरुष हैं, स्वयं ही भगवान है। उस जगह के तीन लोक के स्वामी, तीनों लोक उनके अंडर आता है। ब्रह्मलोक, विष्णु लोक, शिवलोक, ये सब उन्हीं के अंडर आता है। और ये जितने भी ऋषि मुनि, देवता गण, 33 करोड़ देवता जो भी हैं, देवता गण, राक्षस गण, ये सभी उसी के अंडर आते हैं। लेकिन जो सतपुरुष है, इनसे परे है। ओंकार से परे ही सतनाम है, सतपुरुष है। यही हमारा उद्देश्य है। ये जो सृष्टि रचना चली हुई है, इसमें हमारा जो कहने का भाव ये है कि इस संसार में जो भी है वो सतपुरुष है, सतनाम है। और हमें धन की ज़्यादा लालसा नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि काल निरंजन ने ऐसा जाल बिछा रखा है कि जो भी इस तरह की, देखो, अगर आपके पास ज़्यादा धन दौलत है या आप कोई ऐसे कर्म करोगे और आपको ऐसे कर्मों में वो फंसा लेगा, आपका निकलना ही मुश्किल हो जाएगा। वो कैसे? आपने देखा होगा कि कोई बनिया होता है, वो बनिया आपसे ब्याज की रकम वसूल करता है और उसका मूल भी लेता है, क्योंकि आपने वो पैसा लिया है अपनी आवश्यकता अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार। जब तक आपको जो पैसा है वो मूल समेत, ब्याज समेत नहीं दे देता आपको, वो छोड़ता नहीं। ठीक उसी तरह से हमारी जो रूहें हैं, हमारे जो भाई हैं, सतलोक के वासी हैं, जो सचखंड से आए हुए हैं, वो इस काल निरंजन के जाल में अपने कर्मों के द्वारा ऐसे फंसे हैं कि ना तो वो ब्याज उतार पाते और ना वो मूल दे पाते, और इसलिए वो आवागमन से कभी छूट नहीं सकते, बिल्कुल नहीं छूट सकते। वह चाहे कितने भी बड़े पद पे अधिकारी भी क्यों ना हो, चाहे वो देश की कुछ टुकड़ी को भी संभाल क्यों ना रहे, जो भी दे रहा है काल निरंजन उनके कर्मों के अनुसार दे रहा है। हो सकता है इस कर्म में उसने राजा बना दिया, अगले कर्म में उसको भिखारी बना दिया हो, क्योंकि उसके कर्मों के अनुसार अगला जन्म उसको मिलता है। इसलिए हमारी भूल कहाँ पे है? हम सब कुछ प्राप्त करते हुए भी हम उस मालिक को भूले बैठे हैं, अपने निज स्वरूप को भूले बैठे हैं, अपने आत्म स्वरूप को भूले बैठे हैं, अपने आप को भूले बैठे हैं। देखो, जब कोई इंसान होता है वो हमें क्या बोलता है कि आप इस कार्य को कर सकते हो, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। आप इस नौकरी को प्राप्त करने के लिए दिन रात मेहनत करोगे तो आप इस पद को प्राप्त कर लोगे एक ना एक दिन। क्योंकि वो क्या करता है, वो आपके आत्मविश्वास और आपकी जो अंदर की जो शक्ति है उसको जगाता है। ठीक उसी तरह से जब आप अपनी आत्मा को पहचान लेते हो, अपने आत्म स्वरूप, निज स्वरूप को पहचान लेते हो, तो आपको जगाने का जो कार्य किया जाता है वो गुरु के द्वारा किया जाता है। एक ना एक दिन आप उस अवस्था को प्राप्त हो जाते हो और अपने निज घर, अपने सतलोक पहुंच जाते हो, जहां से आवागमन का निपटारा खत्म हो जाता है। ना तो जन्म लेना, ना आना, ना जाना। अगर आपकी कोई
इच्छा शेष रह जाती है तो काल निरंजन के जाल में आप दोबारा फंस जाओगे। और संत आपकी कैसे रक्षा करते हैं, आने वाले समय में आपको ये बातें मैं बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। किसी संत ने, किसी महंत गुरु ने आपको ये बातें बिल्कुल नहीं बताई होंगी जो आने वाले समय में आपको बताई जाएंगी। किसी भी संत गुरु महंत के सभी का अपना अपना एक लक्ष्य होता है, सभी को अपना समझाने का एक तरीका होता है, सभी का अपना अपना ज्ञान होता है। इसलिए जो गुरु संत महंत होते हैं वो साहिब की कृपा से काम करते हैं और साहिब की मौज सब में है। वो चोर में भी है, ठगों में भी है, नेताओं में भी है, व्यापारियों में भी है, गरीब में भी है, अमीर में भी है। वो कोई व्यभिचारी भी है, कोई दुराचारी भी है, कोई बलात्कारी भी है, सब में है। लेकिन जब हम अपने सभी बुरे कर्मों को छोड़ने के बाद उसके प्रति समर्पित हो जाएंगे और उसको सिमरण करेंगे, उसको याद करेंगे, उसकी याद में थोड़ा बहुत समय देंगे, तो एक ना एक दिन हमें वो अपने आत्म स्वरूप, अपने निज स्वरूप की प्राप्ति हो जाएगी। यही सभी संतों का उद्देश्य है। इसलिए हम सभी संत समाज को, सभी संत महंत गुरुओं को साहेब बंदगी बोलते हैं। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, सतनाम।